नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में अपना गुड्स रेडी कर चुके हैं, कंसाइनमेंट आपका तैयार है और आप इस कंसाइनमेंट को अपने फ्रेट फॉरवर्डर को हैंडओवर करने वाले हैं, कस्टम क्लियरेंस करवाने वाले हैं, शिप करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है कमर्शियल इनवॉइस का। ये कमर्शियल इनवॉइस क्या होती है, क्या इसका यूज है, क्या इसका फॉर्मेट है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसका नाम है पैकिंग लिस्ट। फ्रेंड, ये पैकिंग लिस्ट का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, कि क्या इसका फॉर्मेट रहने वाला है, उसके अलावा क्यों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, एट द टाइम ऑफ शिपिंग पैकिंग लिस्ट बनाना कंपलसरी है। इन सब बातों को आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंस में। चलिए चलते हैं आगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं पैकिंग लिस्ट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पैकिंग लिस्ट के बारे में। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस में अपना कंसाइनमेंट सेंड कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं, कस्टम क्लियरेंस के लिए अपनी फैक्ट्री से निकाल रहे हैं, तो दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस के बाद आप बनाते हैं कमर्शियल इनवॉइस। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बनाना होता है जिसका नाम है पैकिंग लिस्ट। एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पैकिंग लिस्ट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, कंपलसरीली आपको बनाना है। अगर आप पैकिंग लिस्ट नहीं बनाते हैं, अपने फ्रेट फॉरवर्डर या सीएचए को पैकिंग लिस्ट नहीं देते हैं, तो आपका कस्टम क्लियरेंस नहीं हो सकता, आपका गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं पैकिंग लिस्ट कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा बात करते हैं पैकिंग लिस्ट क्यों बनाई जाती है। देखिए, पैकिंग लिस्ट में आपका जो कंसाइनमेंट है, आपका जो ऑर्डर है, उसकी पूरी क्वांटिटी, क्वालिटी का पूरा डिस्क्रिप्शन पैकिंग लिस्ट के माध्यम से देना होता है। मान लीजिए आपके पास 4 तरह के प्रोडक्ट हैं जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो कौन से बॉक्स में कौन सा प्रोडक्ट है, इस बात की जानकारी देने के लिए आपके इंपोर्टर को भी ये पैकिंग लिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा कस्टम अथॉरिटीज पैकिंग लिस्ट के माध्यम से चेक कर सकती हैं कि आपका जो कंसाइनमेंट है उसमें कौन कौन से गुड्स है, कितनी क्वांटिटी है, क्या उनका वेट है, पूरा डिस्क्रिप्शन वो लोग पैकिंग लिस्ट के माध्यम से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, पैकिंग लिस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो आपकी स्क्रीन पर इसका फॉर्मेट आ रहा है, आप स्क्रीन पर ये फॉर्मेट देख सकते हैं, जहां सबसे ऊपर मेंशन रहता है पैकिंग लिस्ट, देन उसके बाद एक्सपोर्टर्स की डिटेल यहां पर मेंशन होती है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है, जिस नाम से भी आपका आईसी कोड है, वो आपको कंपनी का नेम यहां पर एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड जो आपके कंसाइनी है, यानी कि जिस जगह, जिस इंपोर्टर को आप माल सेंड कर रहे हैं, जिन्हें आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम यहां पर आएगा। अगर वो कंपनी यूके बेस है तो उनकी कंट्री का नाम आएगा, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका एग्जिम कोड। जिस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आईसी कोड होता है, उस तरह फॉरेन कंट्रीज में एग्जिम कोड भी होता है, तो वो डिटेल आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप राइट हैंड पर देखेंगे तो पीआई नंबर, यहाँ पर जो प्रोफार्मा इनवॉइस, जो पैकिंग लिस्ट है, जिस तरह से आपने प्रोफार्मा इनवॉइस के अंदर नंबरिंग की थी, कमर्शियल इनवॉइस के अंदर नंबरिंग की थी, उसी तरह से पैकिंग लिस्ट के अंदर भी आपको एक यूनिक नंबर देना है, जो कि आपकी पीआई, कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट है, तीनों में सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 101 नंबर की पीआई इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो उसके अलावा कमर्शियल इनवॉइस भी आपकी 101 होगी और पैकिंग लिस्ट भी 101 होगी। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप डेट एंटर कर सकते हैं, अपना जीएसटी नंबर एंटर कर सकते हैं, अपना आईसी कोड एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका जो कंसाइनी है, जो आपके बायर अगर सेम है, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार क्या होता है, गुड्स किसी ने परचेज किया और आपको सेंड किसी और कंट्री में करना होता है, तो यहाँ उनकी डिटेल अलग से आ सकती है। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, कहाँ पर ये गुड्स जाना है, फॉर एग्जाम्पल यूके, जो भी आपका कंट्री है वो कंट्री हम मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर डिलीवरी और पेमेंट टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से आप परफॉर्मा इनवॉइस और पैकिंग कमर्शियल इनवॉइस के अंदर डिलीवरी और पेमेंट टर्म्स एंटर करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको डिलीवरी टर्म्स यानी कि इको टर्म्स एंटर करनी है। अगर ये जो आपका गुड्स है, कंसाइनमेंट है, यानी कि बाय सी जा रहा होता है और आप बोल रहे आपका जो टर्म्स है वो डिसाइडेड हुआ होता है FOB मुंद्रा पोर्ट, तो आप यहाँ लिख सकते हैं FOB मुंद्रा पोर्ट।
तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे डिलीवरी टर्म्स यहाँ पर एंटर कर दिया, उसके बाद पेमेंट टर्म, जो भी आपकी पेमेंट टर्म डिसाइड हुई है 50% एडवांस बैलेंस आफ्टर 30 डेज, या फिर जो भी पेमेंट टर्म्स एलसी पे अगर आप काम करें तो एलसी यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट टर्म्स एंटर करनी है। उसके अलावा प्री कैरेज बाय रोड, अगर आप बाय रोड के थ्रू भेज रहे हैं, जो गुड्स कहाँ पर प्री कैरेज रिसीव होगा, दिल्ली में होगा, गुड्स किसके थ्रू जाएंगे, मेरे एग्जाम्पल में दिल्ली एयरपोर्ट, तो यहाँ कोई भी पोर्ट आप लिख सकते हो, पोर्टल लोडिंग, जहाँ से आपका गुड्स लोड हो रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन, जो भी फाइनल डेस्टिनेशन है, जिस भी जो आपका पोर्ट है, जो डेस्टिनेशन जो आपके इंपोर्टर है उनका पोर्ट है, यहाँ पर उनकी डिटेल आने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मान लीजिए आपके में टोटल 4 कार्टन आपके पास बने हैं, 4 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा बॉक्स 1 to 4, यानी कि टोटल आपके पास 4 बॉक्स हैं। कार्टन नंबर 1 में गॉड स्टैचू हैं जो कि 8 इंची ब्रास वाले हैं। बॉक्स का साइज क्या है, एचएस कोड क्या है और उसमें कितने पीसेस हैं। उस तरह फ्रेंड्स कार्टन नंबर 2 में क्या मटेरियल है, यहाँ पर गोल्ड स्टैचू हैं 10 इंच वाले, उनका पूरा डायमेंशन, हाइट, लेंथ, विड्थ, उसके अलावा एचएस कोड और उसमें कितने पीसेस हैं। इस तरह से आपको टोटल 4 कार्टन्स की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, उसके साइजेस के साथ, एचएस कोड के साथ यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। फ्रेंड्स प्रोफॉर्मा इनवॉइस की तरह, कमर्शियल इनवॉइस की तरह यहाँ पर अमाउंट नहीं मेंशन की जाती, ओनली जो क्वांटिटी है वो मेंशन की जाती है। तो यहाँ टोटल 4 कार्टन थे। उसके अलावा नेट वेट और ग्रॉस वेट, नेट वेट का मतलब जो पैकिंग है उससे लेस करने के बाद कितना वेट यहाँ पर आया वो आपको मेंशन करना है। टोटल कितने पीसेज हैं ये मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपोर्टर हैं यानी कि आपका सिग्नेचर और स्टैंप हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक पैकिंग लिस्ट का फॉर्मेट है जो कि इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसके बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप, आई होप कि आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा पैकिंग लिस्ट का ये फॉर्मेट और किस तरह से बनाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो हम आपको इसमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप हमारा एक्जिम प्रो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको आप ही के बिजनेस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखाएंगे। और हमारे जो बैचेज होते हैं उसमें सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट होते हैं बैच में, ताकि हम पर्सनली आप पर फोकस कर सकें, आपके एक्सपोर्ट बिजनेस पर फोकस कर सकें। तो फ्रेंड्स अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।